नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आदरणीय दर्शकों, आज मैं आपके सामने पुनः एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आज का विषय बहुत ही रोचक है, बहुत ही रोचक जानकारी के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं अपने पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन हमारे चैनल के नए दर्शक जो कि पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब हम यह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आज की वीडियो में, आज की जानकारी में चर्चा का विषय क्या है। आज की वीडियो में चर्चा का विषय है अष्टधातु। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अष्टधातु क्या होता है, अष्टधातु में कौन कौन सी 8 धातुएं मिलाई जाती हैं, अष्टधातु का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और अष्टधातु का लाभ क्या क्या होता है। साथ ही साथ हम यह भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि अष्टधातु के क्या दुष्परिणाम होते हैं। इस तरह की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, तभी संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में अष्टधातु के बारे में क्या कहा गया है। स्वर्ण रूप्यम ताम्रम च रंग यशदमेव च शीशम लौहम रसश्चेति धातवो अष्टो प्रकीर्तिताः। इस श्लोक में अष्टधातु में जो 8 धातुएं मिलाई जाती हैं उन्हें वर्णित किया गया है। इस श्लोक के आधार पर यदि आप देखें तो अष्टधातु में स्वर्ण अर्थात सोना, रूप्यम अर्थात चांदी, ताम्रम अर्थात तांबा, रंग अर्थात रांगा जिसे टीन का भी रूप माना जाता है, यशदमेव अर्थात जस्ता जिसे जिंक भी कहा जाता है, शीशम अर्थात सीसा या लेड, लौहम अर्थात लोहा और रसश्चेति अर्थात पारा। इस तरह से आप देखें तो सोना, चांदी, तांबा, रांगा, जस्ता, शीशा, लोहा और पारा, ये 8 धातुएं मिलकर अष्टधातु का निर्माण करती हैं। अष्टधातुओं के 8 घटकों अर्थात अष्टधातु में मिश्रित होने वाले 8 धातुओं का नाम तो आप जान चुके हैं, लेकिन आपको यह भी जानना आवश्यक है कि इन सभी 8 धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि वे अष्टधातु बन जाएं। अष्टधातु बनाने के लिए जिन जिन 8 धातुओं को मिलाया जाता है, उन सभी 8 धातुओं को समान मात्रा में मिलाया जाता है। यदि आप कम ज़्यादा कर दिए तो वह शुद्ध अष्टधातु नहीं बन पाएगा। इसलिए जब भी शुद्ध अष्टधातु बनाया जाता है तो इसके सभी 8 धातुओं को समान मात्रा में मिलाया जाता है, तभी वह शुद्ध अष्टधातु बनता है। अब हम यह जानते हैं कि अष्टधातु का उपयोग कहाँ किया जाता है। मुख्य रूप से अष्टधातु का उपयोग हिंदू एवं जैन धर्म की मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा हाथ में पहनने के लिए अंगूठी एवं हाथ के लिए कड़ा भी अष्टधातु से बनाया जाता है। अब हम अष्टधातु के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अष्टधातु का मनुष्य के स्वास्थ्य एवं जीवन से गहरा संबंध है। यदि कोई मनुष्य अष्टधातु की अंगूठी या अष्टधातु का कड़ा हाथ में पहनता है तो वह मनुष्य अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहता है। अष्टधातु से हृदय प्रबल होता है और मनुष्य हृदय संबंधी बीमारियों से मुक्त रहता है। अष्टधातु का मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव होता है। अष्टधातु धारण करने से व्यक्ति में तीव्र एवं सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ धीरे धीरे संपन्नता में भी वृद्धि हो जाती है। अष्टधातु की अंगूठी या कड़ा धारण करने पर यह मानसिक तनाव को दूर कर मन में शांति लाता है। अष्टधातु वात, पित्त और कफ में इस प्रकार से सामंजस्य करता है कि बीमारियां कम होती हैं और स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव होता है। व्यापार के विकास एवं भाग्योदय हेतु किसी शुभ मुहूर्त में अष्टधातु का कड़ा हाथ में धारण करें। यह एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। यह सोया भाग्य जगा देता है। यदि आप अष्टधातु किसी भी रूप में धारण करते हैं तो नवग्रह जनित दोष या पीड़ा शांत होगी। लेकिन आपको एक बात यह भी बता दें कि यह जरूरी नहीं है कि आप अष्टधातु धारण ही करें। यदि आप अष्टधातु धारण नहीं करना चाहते हैं तो अपने घर या कार्यालय में अष्टधातु किसी भी रूप में रखें, चाहे मूर्ति बनवा कर रखें, चाहे अंगूठी बनवा कर रखें, चाहे कड़ा बनवा करके रखें। अर्थात अष्टधातु आपके आसपास होना चाहिए। इससे भी नवग्रह से होने वाली पीड़ा, नवग्रह दोष में शांति मिलती है। अष्टधातु हिंदुओं के लिए एक अत्यंत शुभ धातु है। प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में अष्टधातु का उपयोग प्रतिमा निर्माण में होता रहा है।
अष्टधातु द्वारा मानव जीवन पर अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसके कारण लोग अष्टधातु धारण करने से कतराते हैं। वर्तमान युग में आप देखें तो अष्टधातु का उपयोग मूर्ति निर्माण तक ही सीमित रह गया है। लोग अष्टधातु धारण करने में कतराने लगे हैं। उसके पीछे का कारण है विज्ञान द्वारा किया हुआ खोज। आइए हम उसके दुष्परिणाम के बारे में जानते हैं जो विज्ञान ने खोज करके हमारे सामने ला करके रखा है। अष्टधातु के निर्माण में जिन 8 धातुओं को मिलाया जाता है उनमें शीशा एवं पारा भी मिश्रित होते हैं। आधुनिक विज्ञान की बात कहें तो शीशा और पारा दोनों ही धातुएं कैंसर रोग को बढ़ावा देने के एक मुख्य कारण होते हैं। इसलिए वर्तमान में अष्टधातु का प्रयोग कम हो गया है। आधुनिक युग में आप देखें तो अष्टधातु धारण करने में लोग कतराते हैं, लेकिन अष्टधातु की मूर्तियां अभी भी बनाई जाती हैं, क्योंकि अष्टधातु हिंदू धर्म, सनातन धर्म में एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुभ, बहुत ही शुद्ध धातु माना जाता है और मूर्ति निर्माण में इसका उपयोग अभी भी किया जाता है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से अष्टधातु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई कि अष्टधातु किन धातुओं से मिलकर के बनाया जाता है, अष्टधातु का उपयोग कहाँ होता है, अष्टधातु का लाभ क्या होता है, अष्टधातु से क्या हानि होती है। अब आप अष्टधातु के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि इसके बारे में अधिक से अधिक लोग जानकारी प्राप्त कर सकें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं है। और इस ज्ञान रूपी वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।